हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशान है। विश्वम रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि जो नया लॉ आया है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी अब जीएसटी लगेगा, वो भी 18%। तो क्या है पूरा लॉ, पहले क्या कानून था, जीएसटी किसको लगता है, कब कोई भी व्यक्ति जीएसटी भरने के लिए या जीएसटी रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहे। कि अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी रजिस्टर में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि अगर कोई रिटायर पर्सन होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी रेंट की इनकम या फिर उसकी जो पूरी इनकम होती है वो 20 लाख से ज्यादा की नहीं है, यानी कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो किराएदार है, जो टेनेंट है, वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या फिर उसकी इनकम जो है 20 लाख से ज्यादा है कि अगर सर्विस इंडस्ट्री का वर्क कर रहा है तो, और अगर जो मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्री में है तो 40 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो उसे अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है तो उसे उस पर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, जो जीएसटी रजिस्टर नहीं है, लेकिन जो किराएदार है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो वो मालिक को जीएसटी देगा ऐसा नहीं है, वो सीधा ही गवर्नमेंट में यहां पर वो जीएसटी उसे पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे जीएसटी भरना नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति जो किराए पर ले रहा है और वो किराएदार अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब एक महत्वपूर्ण और एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति सैलराइड पर्सन है तो क्या उसे भी जीएसटी भरना पड़ेगा अगर रेंट पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है तो देखिए उसमें भी यही चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई व्यक्ति सैलराइड पर्सन है और उसका जो टर्नओवर, जो उसका जो इनकम है वो 20 लाख से ज्यादा का है, उसका सैलरी ऐसा है कि वो 20 लाख से क्रॉस है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो फिर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई सैलराइड पर्सन है जिसका जो है जीएसटी रजिस्टर नहीं है, उसका जो इनकम 20 लाख से ज्यादा का नहीं है, तो फिर उसे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल आता है कि कई बार जो कंपनीज होती है वो तो ऑलरेडी जो उनका टर्नओवर होता है 20 लाख से ज्यादा का होता है, तो यानी कि कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड होती है। और अगर कोई कंपनी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेती है, चाहे ऑफिस के लिए लेती हो या फिर उनके जो एम्प्लॉय है उनके लिए रहने के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर जो रेंट पे लेती है कोई कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी कंपनी का जो टर्नओवर है या 20 लाख से या 40 लाख से ज्यादा का है, तो यहाँ पर वो कंपनी को जो रेंट पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है, चाहे वो अपने एम्प्लॉय के लिए ली हो या फिर जो है अपने खुद के लिए ली हो, तो वहां पर उसे कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है अपने लिए रहने के लिए और वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं कि कई बार हमने देखा है कि कोई स्मॉल बिजनेस होता है या फिर जो छोटे छोटे जो रेसिडेंशियल घर होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कुछ लोग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर जो व्यक्ति जीएसटी रजिस्टर्ड है, उनकी जो भले ही वो घर से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से बिजनेस चला रहे हो, लेकिन अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उनको जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी भरना पड़ेगा। इसी तरीके से कई बार हमने ये देखा है कि सीए होते हैं या फिर आर्किटेक्ट होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं जो कि एक टेनामेंट होता है या फिर फ्लैट में से अपने जो ऑफिस चलाते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का उपयोग वो अपने एक प्रोफेशनल के लिए करते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस के लिए करते हैं, तो अगर वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, चाहे वो सीए हो या लॉयर हो या फिर आर्किटेक्चर हो या फिर कोई भी हो जो प्रोफेशनल बिजनेस चलाता हो और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में चलाता हो, लेकिन अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटी भरना पड़ेगा। और अगर उनकी जो इनकम 20 लाख से कम की है या जीएसटी रजिस्टर्ड वो नहीं है तो उनका जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री में उनका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है या इनकम है, या फिर और गुड इंडस्ट्री में उनका 40 लाख या फिर उससे ऊपर का टर्नओवर है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंट पे लेते हैं या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।